हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, आपका क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, उसमें क्या इंस्ट्रक्शंस होंगे, क्वेश्चंस क्या अटेम्प्ट करने, कितने करने हैं, इन सब के विषय में हम चर्चा कर रहे होंगे। तो चाहे आप सेकंड सेमेस्टर में हो या फोर्थ सेमेस्टर में हो, आपके लिए ये वीडियो कारगर साबित होने वाला है। जितना टाइम आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ने में पेपर में लगाएंगे, आपको मैं यहाँ पर पहले ही बता दूँ ताकि आपको वहाँ पर समझने में ज़्यादा समस्या ना हो। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर भरना होगा। आपको इसके साथ में एक OMR शीट दी जाएगी। उस OMR शीट का अपना एक नंबर होगा जो आपको यहाँ पर भरना होगा, ठीक। और ये चीज़ भरिएगा जरूर, ये नहीं कि नहीं भर रहे हो। वो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आगे चल करके मान लो कभी कोई दिक्कत हो जाए, कॉपी गलत चेक हो जाए, आप कह दो हमको कॉपी निकलना पाना है, ये वो इन सब चीज़ों से भी हो सकता है ना। उसके अलावा जो आपकी क्वेश्चन बुकलेट नंबर और प्रश्न पुस्तिका की सीरीज़ होगी, ये इंपॉर्टेंट होगी। क्यों मैम? ये इसलिए इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि जब आपकी आंसर की आएगी, है ना, तो बहुत आप इसी से मैच कर पाएंगे। हालांकि इस बार प्रावधान है कि शायद वो आपको आपकी OMR की कार्बन कॉपी दें, क्योंकि पिछली बार तो नहीं दी थी बच्चों को, तो बच्चों को क्वेश्चन पेपर से आंसर मैच करने में बहुत इश्यूज़ हुए थे। इस बार हो सकता है, मैं श्योरली नहीं कह सकती हूँ, लेकिन सुना है कि ऐसा होगा कि आप लोगों को एक कार्बन कॉपी दी जाएगी। यानी कि कार्बन कॉपी का मतलब जैसे आपने कंपटीशन एग्जाम्स दिए थे या जैसे आपने UP BEd का जब एंट्रेंस दिया था, तो आपको याद होगा कि एक OMR जमा हो गई होगी आप लोगों की और एक OMR आपको आपके हाथ में मिली होगी, जिसमें जो आपने ऑप्शन टिक किए होंगे वो होंगे। फिर जब आंसर की आई थी तब आपने उससे मैच किया था, तो कुछ उसी तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं? सबसे पहली बात तो 1.5 घंटे का पेपर यहाँ पर दिया है, ठीक। 1.5 घंटे का पेपर हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्वेश्चन पेपर ही खोलना नहीं है, जब तक बेल नहीं बजती तब तक नहीं खोलने देते हैं, ठीक। उसके बाद में देखो यहाँ पर दिया है कि परीक्षार्थी अपने अनुक्रमांक, विषय एवं प्रश्न पुस्तिका की सीरीज का विवरण यथास्थान सही भरे, अन्यथा मूल्यांकन में किसी प्रकार की विसंगति की दिशा में उसकी जिम्मेदारी परीक्षार्थी की स्वयं होगी। एक बात आप आज गांठ बांध लो, जब भी आप अपनी OMR भरें तो एकदम आँख, नाक, कान, मुंह, दिमाग सब खोल करके भरिएगा। क्यों? क्योंकि OMR में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। वाइटनर बहुत, मतलब जो मशीन होती है ना, OMR भाई आपकी चेक होगी तो OMR रीडर भी तो होता है ना, तो वो वाइटनर के, आप सोचो वाइटनर लगा के हम सही कर लेंगे तो वो उसको लेता नहीं है, रीडिंग नहीं लेता है। तो इसलिए कभी भी ऑप्शन लगाने के बाद में उसमें OMR से उसको कुछ, OMR से कोई छेड़खानी वाइटनर पेन से नहीं करिएगा। वैसे आपको टीचर खुद वाइटनर दे देंगे मान लो कोई गलती हुई सही करने के लिए, लेकिन आप कोशिश करिए कि आपसे किसी प्रकार की कोई गलती ना हो OMR भरने के लिए। पहली बात तो ये कि आपको 1.5 घंटा मिल रहा है। मैं आपसे यही बता देती हूँ कि आपके 10 मिनट तो हवा में चले जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। क्यों मैम? हमने कहा 2 बार तो आपसे साइन भरवाएंगे, फिर एक फॉर्म आपको देंगे भरने के लिए, है ना, और उसके बाद में एब्सेंट प्रेजेंट की एक लिस्ट आएगी। तो इस तरीके से आपके 10 मिनट तो वेस्ट हो ही जाने हैं, ठीक। आप अपना 1 घंटा 40 मिनट मान करके चलिएगा। उसके बाद में यहाँ पर कहा गया कि इस प्रश्न पुस्तिका में 100 प्रश्न हैं, जिसमें केवल 75 प्रश्न के उत्तर परीक्षार्थियों द्वारा दिए जाने हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर प्रश्न के नीचे दिए गए हैं। इन चारों में से केवल एक ही उत्तर सही है। जिस उत्तर को आप सही या सही उचित समझें, उसको अपने OMR शीट पर उसके अक्षर वृत्त को काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से पूरा भर दें। यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा किसी प्रश्न का 1 से अधिक उत्तर दिया जाता है तो उसको गलत माना जाएगा। समझिए बात को, आप एक क्वेश्चन के 2 आंसर लगा के आओगे तो उसको गलत माना जाएगा। उसके अलावा बॉल पेन आपको लेकर के जाना है। वैसे मैं आपको एक सजेशन ये दूंगी, इन्होंने तो ब्लू ब्लैक लिख दिया, लेकिन आप अपनी OMR ब्लैक से ही भरिएगा, ठीक, कोशिश करिएगा। और निगेटिव, आप समझो बात को, निगेटिव मार्किंग नहीं है। हमने क्या कहा? निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। तो क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करेंगे आप? मैम पूरे, हमने कहा पूरे का मतलब 100 नहीं, पूरे का मतलब केवल 75। अभी हम आपको ये भी समझाएंगे कि कैसे 75, ठीक। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर 75 प्रश्न कहा गया है। आपको जब आपका ये क्वेश्चन पेपर मिले तो आप पढ़ लीजिएगा एक बार कि 75 करने हैं, कि इस बार कहने का 80 करने हैं, कि कहो कहते हैं 65 करने हैं। तो एक बार आपको ये पढ़ लेना है, ठीक। अब ये नहीं कि हमने वीडियो में 75 कह दिया तो वहाँ आँख बंद करके 75 ही करके चले आओ, बाद में देखो इंस्ट्रक्शंस को, अरे मैम आपकी वजह से हुआ। तो इंस्ट्रक्शंस में वहाँ पर आप ये ज़रूर देख लीजिएगा कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ओके। प्रत्येक प्रश्न का अंक समान है। आप यानी कि जितना क्वेश्चन नंबर है उस हिसाब से सेम क्वेश्चन पे सेम नंबर का प्रावधान है।
उसके बाद में OMR पर ही दिए जाने हैं आपको, क्वेश्चन के आंसर जो है वो OMR पर ही दिए जाने और कहीं नहीं दे सकते हैं आप। OMR पर कुछ भी लिखने से पूर्व उसमें दिए गए सभी अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया जाए। ये नहीं कि उसमें कुछ भी उल्टा सीधा बना करके चले आओ, है ना। परीक्षा समाप्ति के उपरांत परीक्षार्थी कक्ष निरीक्षक को अपनी OMR शीट उपलब्ध कराने के बाद ही, आप भाई सीधी सी बात है, अपनी OMR सबमिट करने के बाद ही निकलेंगे। साफ साफ लिख दिया गया, निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर मिलते ही उसको सॉल्व नहीं करिएगा। क्वेश्चन पेपर जैसे ही आप खोलिएगा तो एक बार चेक कर लीजिएगा कि क्या आपकी प्रश्न पुस्तिका के सारे पेज जो हैं वो अच्छे से प्रिंटेड हैं। अगर कोई कमी है तो आप अपने जो इन्विजिलेटर है उसको दिखाइए और उससे कहिए कि मेरा क्वेश्चन पेपर चेंज करें या वो करेक्शन करवाएं आपको, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब जब आप पीछे क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो उसमें यहाँ पर आपको क्वेश्चन कुछ चीज़ें दी होती हैं कि एग्जामिनेशन शुड एंटर इज रोल नंबर। ये तो भाई सीधी सी बात है कि आप अपना रोल नंबर और वगैरह वगैरह सब अच्छे से फिलअप करो। और उसके बाद में 100 प्रश्न होंगे जिसमें से आपको 75 आंसर करने हैं, है ना। सबके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए, उनमें से एक ही सही है। इस तरीके से आपको ये पूरे इंस्ट्रक्शंस गिवन है, ठीक। अब बात आती है कि मैम अटेम्प्ट कैसे करें। हमने कहा देखो, सबसे पहली बात तो देखो, एक वीडियो तो हालांकि अभी हम और बनाएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम आपको ये बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी ये OMR है, ठीक, उसमें नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके पूरा 99 100 तक पूरे पड़े होंगे, ठीक। अब बच्चा क्या करेगा, कुछ बच्चे पूरे 100 लगा करके चले आएंगे। अगर आप पूरे 100 क्वेश्चन टिक कराए, है ना, तो नुकसान कहाँ होगा पता है। नुकसान ये होगा कि आपकी जो OMR है वो केवल शुरू के क्वेश्चन 75 तक ही चेक होगी। कुछ बच्चों को लगता है कि हम 100 पूरे कराएंगे तो जो मेरे सही वाले होंगे वो चेक हो जाएंगे और जो गलत वाले होंगे वो छूट जाएगा। तो आप बुद्धिजीवियों का काम नहीं करके आ रहे हैं, आप महामूर्खता का काम करके आ रहे हैं। अगर पूरे अटेम्प्ट करके आ रहे हैं और आपके उसमें आंसर में आपके क्वेश्चन पेपर पे दिया हुआ है कि इतने सॉल्व करें, तो जितने क्वेश्चन पेपर में दिया है कि इतने सॉल्व करें, आप उतने ही सॉल्व करके आएंगे। वो 75 दिया हो, 80 दिया हो, जितना भी दिया हो, आप उतने ही क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। ये बात तो आप गांठ बांध लीजिए। देखिए, होता ये है कि जैसे आपके जैसे ही OMR रीडर ने शुरू के 75 क्वेश्चन चेक कर लिए, फिर उसके बाद में आपने टिक किए हो ना किए हो वो सब चेक नहीं होंगे। तो अब जैसे कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 सही आता था, 1 टिक कर दो, 2 नहीं आता था छोड़ दो, 3 आता है तो 3 टिक कर दो, 4 नहीं आता है तो छोड़ दो, 5 आता है तो 5 टिक करो। आप अपने हिसाब से क्वेश्चन टिक करके आइएगा। जितने आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कहा गया हो अटेम्प्ट करने के लिए, उतने ही अटेम्प्ट करके आइएगा और क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करिएगा। पूरा का मतलब 75 क्वेश्चन कहे गए हैं या 80 क्वेश्चन कहे गए हैं, तो आप उतने पूरे क्वेश्चन टिक करके आइएगा। गिन लीजिएगा लास्ट में कि मेरी OMR पे 75 गोले या 80 गोले जितने भी कहे गए हों वो भरे हैं या नहीं। अगर नहीं भरे हैं तो आप उसको सही करिएगा, गलती से भी ज़्यादा नहीं भरिएगा क्योंकि उसमें नुकसान किसका होगा, आपका ही। कैसे मैम, हमने कहा मान लो आपको श्योर है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 100 सही है, लेकिन आपने गलती से 75 क्वेश्चन करने तो आपने 76 टिक लगा दिया है, तो अब आपका जो सही वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100, वो माना नहीं जाएगा। पिछली बार बहुत बच्चों ने ये गलतियाँ की थी, तो आप ये नहीं करिएगा, ठीक है। 75 या 80 जितने इंस्ट्रक्शंस पहले जा करके सबसे पहला काम है आप पेपर में इंस्ट्रक्शंस पढ़िएगा, जितने क्वेश्चन कहे आप उतने ही सॉल्व करिएगा, ठीक। बाकी सारी क्लासेस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। होप्स हो कि आपने वो मैराथन्स पढ़ ली होंगी, नहीं पढ़ ली हैं तो पढ़ डालिए। और जितने बच्चों ने PG पॉइंट पे ऐप इंस्टॉल नहीं किया, इंस्टॉल कर लीजिए। बहुत भारी मात्रा में आपको डिस्काउंट मिलने वाला है ना। तो डिस्काउंट का मतलब ये है कि आपकी जो PDFs अब जो हैं उनका प्राइस एकदम कम हो रहा है। तो अगर अब भी आप नहीं ले रहे हैं तो फिर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। PG पॉइंट ऐप आपको E-नोट सेक्शन में सारे MCQs प्रोवाइड किए गए हैं। फ्री की बात अलग है, पेड की बात अलग है। तो अगर नहीं लिया है तो एकदम ले लीजिएगा। अब वही PDF आपको कुछ कम रुपए में मिलने लगेगी 20 तारीख से, ठीक। तो अगर अभी तक ऐप नहीं इंस्टॉल किया है तो उसमें फ्री E-नोट्स के सेक्शन में हमने आपको इजी नोट्स और पवन भी प्रोवाइड किया है, आप वो भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा जो पेड है तो वो है ही है, और क्लासेस भी सारी अटेम्प्ट करिए, बहुत अच्छा स्कोर आप करके आएंगे, हमें पता है। अगर आपको PDF से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको कोई इशू है तो आप हमें pgpoint100@gmail.com हमारी मेल ID पे और हमारी Instagram ID pgpointofficial पे हमसे सूचित कर सकते हैं। धन्यवाद।